जय श्री हरि। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा और महात्मा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने उत्पन्ना एकादशी का महात्मा का वर्णन किया था और युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है और इतनी पुण्यदायी है, सो सब वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इस एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण भगवान उत्पन्ना एकादशी का महत्व वर्णन करने लगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लौंद का पड़ती है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। 26 एकादशियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। मार्गशीर्ष महीने से शुरू होकर पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, मोक्ष प्रदान करने वाली, तीसरी सफला, सफलता देने वाली, चौथी पुत्रदा, पुत्र को देने वाली, पाँचवीं छठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं अमल की, नौवीं पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली, 10वीं कामदा, 11वीं बरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवसैनी, 17वीं कामिदा, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परवर्तनी एकादशी, 21वीं इंद्रा एकादशी, 22वीं पापांकुशा एकादशी, 23वीं रमा एकादशी, 24वीं देव उठनी एकादशी। आगे लौंद के महीने की 2 एकादशी और होती हैं। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली पद्मिनी और दूसरी परमा। इस तरह आज हमने जाने साल भर की 26 एकादशियों के नाम। ये सब एकादशी जैसे इनके नाम वैसे ही गुण वाली होती हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण, उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम ही हो जाता है। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं, उन्हें उसी के समान फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इन एकादशियों का महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुख भोग करके अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी का महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो सब मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दांतोन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करके स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी या चंदन लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी जन से
नहीं बात करनी चाहिए। चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। यह सत्कर्म भक्तिपूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इनमें भेद नहीं मानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी के उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल एकादशियों के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौओं का दान करने से मिलता है उससे भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत का पालन करने से मिलता है। जो पुण्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है वही पुण्य एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि के पुण्य से भी 10 गुना पुण्य विद्या दान से मिलता है। भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में और दूसरा कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। अन्नदान का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है और कोई भी एक व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। उसमें सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत ही माना गया है। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी का व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से भी श्रेष्ठ तथा पवित्र बताया है, सो सब कहिए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। मुर नामक दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके इस दुख से हमें छुटकारा दिलाएं। महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर कि भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ पर गए और देवता सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार नमस्कार है।
हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्य से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है? उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को उनका अधिकार दिलाओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब सब चंद्रावती नगर को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी ठहर न सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से उसके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव हमेशा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते, उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमावती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान उसमें चले गए। हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया। मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई। उस मुर दैत्य को सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। वह दैत्य महाक्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह मूर्छित हो गया, मूर्छित हो जाने के बाद उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली,
हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा का वरदान मांग सकती है। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपा मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज 8 है, नौमी और 14 से भी बढ़कर है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी के उत्पत्ति के बारे में व्रत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भक्त हैं उनको वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। एकादशी व्रत के समान और दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। यह थी मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा और महात्म। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं, व्रत और त्योहारों की हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।